श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक भविष्यवाणी के बारे में जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में की गई थी और आज तक की दुनिया में जो सबसे बड़ा ज्योतिष हुआ है कलयुग में, नास्ट्रेडमस, उनकी ये भविष्यवाणी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, और ये आज की कही हुई बात नहीं है। आज तक उन्होंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं उसमें कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। नास्ट्रेडमस की सांकेतिक भविष्यवाणी को अगर सही माना जाए तो नरेंद्र मोदी जी भारत ही नहीं वरन पूरी एशिया पर शासन करेंगे। आज से करीब 450 साल पहले 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में जन्मे थे मिशेल डी नास्ट्रेडमस, और ज्योतिष के मामले में उनकी आज तक की कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई है। नास्ट्रेडमस ने किशोरावस्था से ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी। उनकी इस दिलचस्पी की वजह से माता पिता को चिंता हो गई थी, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। ज्योतिष उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने मॉन्टपेलियर भेजा गया था। 3 वर्ष पढ़ाई पूरी करके भी आए थे और चिकित्सक भी बन गए थे, पर बाद में 1550 में उन्हें छोड़ दिया था। और उसी साल से उन्होंने अपना वार्षिक पंचांग में निकालना शुरू कर दिया था। उसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम वगैरह बहुत सारी चीजें लिखी थी। उन्होंने जो सांकेतिक भाषा क्या हकीकत है यही होगा भी, उन्होंने कहा था कि 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वो व्यक्ति जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती चली जाएगी और भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। नास्ट्रेडमस ने नरेंद्र मोदी के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि भारत में एक शक्तिशाली व्यक्ति का युग आएगा और देश महाशक्ति बनकर उभरेगा। यही नहीं, भारत का पूरे वजूद बदल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आज एक व्यक्ति शक्तिशाली बनकर उभरा है, और हमको नहीं लगता 15-20 साल तक ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति पुनः उभरेगा। आप नजर गुजार के देख लीजिए इधर उधर, वो केजरीवाल साहब, हमारे राजीव गांधी जी साहब, राहुल गांधी जी साहब, ममता बनर्जी जी, कोई भी इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी का नहीं है। यह भविष्यवाणी थी जिस देश, काल, वातावरण और व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी थे और उन्हीं पर स्टिक बैठती है। नास्ट्रेडमस ने कहा था कि एक अजय शासक यूरोप की जगह भारत में जन्म लेगा। इसके बुद्धि, चातुर्य और ताकत की वजह से यह एशिया पर राज करेगा। देखिए, एशिया पर राज करे या नहीं करे, हमारे भारत को मजबूती तो 100% दिलाएंगे, ये तो डेफिनेट है। जिसे शुरुआत में लोग बहुत ही नफरत करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी सभी लोग उसे उतना प्यार देंगे कि वो अगले 20 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। और ये सही बात है। जो उनके माइनॉरिटी, आज हमारे हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी भी हैं, जो उनसे नफरत करते थे, आज उनके गाड़ियों को घेर कर उन्हें फूल मालाएं पहना रहे हैं। नफरत प्यार में बदलता चला जा रहा है। नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा कि उसका जन्म संसार में वहां होगा जहां 3 समुद्र आकर मिलते हैं। उस शासक के लिए पवित्र दिन गुरुवार होगा। भाई, गुरुवार कर भी देना चाहिए। जो संडे है ये तो अंग्रेजों ने करके गए हैं। गुरुवार हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि ये विष्णु का दिन होता है। विश्व में एक ही जगह है जहां 3 समुद्र मिलते हैं, और वो जगह है हिंद महासागर। साथ ही गुरुवार का दिन केवल सनातन धर्म में ही पवित्र माना जाता है। मुस्लिम शुक्रवार को, यहूदियों में शनिवार और ईसाइयों में रविवार को पवित्र माना जाता है। नास्ट्रेडमस ने यह साफ साफ कहा कि भारत का यह शासक एशिया को अपने शासन से जोड़ेगा। भविष्यवाणी संकेतों की व्याख्या करने से पता चलता है
कि भारत और रूस पहले से कहीं ज़्यादा निकट आ जाएंगे। भाई वो आज की डेट में एक महाशक्ति है और हम भी महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं। ध्यान रहे कि नास्तिकदमस ने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमले के जैसे संकेत बहुत पहले दे दिया था और ठीक वैसा ही हमला हुआ भी। हालांकि ज़्यादा जानकार लोग मानते हैं कि मुक्तिदाता भारत में ही जन्म लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महापुरुष ने जन्म ले लिया हो और वो राजनीति में सक्रिय भी है। वह राजनेता होगा या धर्म योद्धा, यह कहना तो मुश्किल है। इसके अलावा उन्हें सोवियत रूस के विघटन, ईसाईयत इस्लामियत की जंग, खाड़ी युद्ध और मध्य एशिया में विप्लवों के संकेत अपनी भविष्यवाणी में दिए हैं, जो आगे चलकर हमेशा स्टिक निकले हैं। तो भाई हम तो दुआ करते हैं कि इनकी भविष्यवाणी सही हो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।